इस समय मौजूद हैं हम जोड़ियाँ के रोड पर, यानी कि जो रोड की हालत है बेहद ज़्यादा खस्ता हो चुकी है। लेकिन यहाँ के जो नागरिक हैं उन लोगों का भी यही कहना है पहले तो उसे खड्डे भरे जाएं, फिर इसे चौड़ा किया जाए। कई साल हो चुके हैं डिमांड पे डिमांड, लेकिन लोग जो गाड़ियाँ सड़कों पे दौड़ाते हैं, रोड टैक्स दिया जाता है, लेकिन सबसे परेशानी आम नागरिक को होती है। हमारे साथ बाबा भारती जी हैं जो समाज सेवी जोड़ियाँ इलाके के हैं। बाबा जी, क्या कहोगे जिस तरह से रोड को लेकर बहुत सारी परेशानी आप लोगों को आ रही है? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा पंजाब केसरी टीवी का कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमारे क्षेत्र का दौरा किया है और हमारे क्षेत्र के जो मसाइल समझने की कोशिश की है, जिनमें से सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है ज्योड़ियाँ टू पलां वाला सड़क मार्ग का। ये मुद्दा लगभग पिछले 12 साल से 13 साल से सुर्खियों में है और हर जो लीडर है क्षेत्र का वो मात्र कोरे आश्वासन देता आया है। खासकर बरसात के मौसम में इसकी वो हालत तो होती है कि आए दिन इस सड़क के ऊपर जो है वो एक्सीडेंट होते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, जिस कारण से भारी दिक्कतों का सामना जो है हमारे लोगों को करना पड़ता है। एक तरफ जहां भाजपा 11 साल हमें विकास के जो है वो गिनाती है और दूसरी तरफ देखा जाए तो ये रोड जो ज्योड़ियाँ से पलांवाला तक का रोड है, ये सिंगल रोड है और पिछले कई सालों से ये सिंगल का सिंगल ही है, जबकि हर घर में ऐसा घर कोई नहीं है जिस घर में 2-3 गाड़ियां जो है प्राइवेट गाड़ियां ना हो। ट्रैफिक जो है दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन ना जाने क्यों ना तो एमपी साहब का ध्यान इस तरफ जाता है। इसलिए थोड़े दिन पहले मैंने सोशल मीडिया पे देखा था कि एक लेटर जो है वो केंद्रीय मंत्री जी को एमपी साहब ने लिखा था, जिसमें उन्होंने ऑलरेडी उसका जवाब दिया था कि ये हमारे प्लान में है। पहले तो ये थोड़ी देर हमें पता चलता रहा कि ये इसकी क्लास चेंज नहीं है, ये चौड़ीकरण नहीं हो सकता, लेकिन अब जो है जहाँ तक मेरा नॉलेज है, मुझे दिल्ली से कन्फर्म भी हुआ है कि ये इसकी क्लास भी चेंज हो गई है। इसका पूरा जो है खाका भी तैयार हो चुका है, पूरी इसकी फाइल जो है वो जनरल डायरेक्टर जो हैं दिल्ली में बैठे हुए बीआरओ के उनके टेबल पे है, सिर्फ पैसा सेंक्शन होना है। मैं एमपी साहब को और मौजूदा सरकार को भी यही कहूँगा, जम्मू कश्मीर सरकार को भी यही कहूँगा। पीछे पहले तो यहाँ पे विधायक रहे भाजपा के, उनको भी हमने बहुत बार जो है आग्रह किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अब 8 महीने जो मौजूदा सरकार यहाँ पे है, अगले थोड़े दिन पहले, चंद रोज पहले मैं एक सोशल मीडिया पे देख रहा था, उसमें भी ये मुद्दा जो है वो उठाया हुआ था और मंत्री सतीश ने आश्वासन दिया था बस बरसात के होते ही ख़त्म होते ही इसका जो चौड़ीकरण का काम है वो शुरू हो जाएगा। मैं फिर एक बार गुहार लगाना चाहूँगा प्रशासन से और ख़ासकर मौजूदा सरकारों से, केंद्र सरकार से। एक और यहाँ 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा जो पैकेज है वो श्रीनगर को दिया गया है और हमारा जो ये रोड है इसको नज़रअंदाज किया गया है, जिस पे लाखों लोग जो है वो रोज़ाना अप एंड डाउन करते हैं। ये शम का जो मुख्य रोड है, जिसको मैं समझूंगा कि सुरक्षा के लिहाज से भी इस रोड का जो बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी है, तो लिहाजा मैं ये आपके माध्यम से ये केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को आग्रह करना चाहूँगा और मंत्री साहब से भी आग्रह करना चाहूँगा कि इस रोड का संज्ञान लें। ये आपके चुनाव में मुख्य मुद्दा रहा था और जितने भी चुनाव होते हैं, जब भी चुनाव होते हैं, इसकी लीपा पोथी कर दी जाती है। अब लीपा पोथी से काम नहीं चलेगा, अब लोगों की डिमांड है अब इसको चौड़ीकरण जो है वो किया जाए और जल्द से जल्द किया जाए। ये थे समाज सेवी बाबा भारती जी। साफ तौर पे इन्होंने केंद्र सरकार से गुहार लगाई है, जो यहाँ की मौजूदा सरकार है जम्मू कश्मीर की, उनसे भी गुहार लगाई है और यहाँ के जो एमपी हैं जुगल किशोर शर्मा से, उनसे भी ये गुहार लगाई है ताकि इस रोड की एक तो मेंटेनेंस पूरी तौर से होनी चाहिए, जो जोड़ियाँ से लेकर पलांवाला तक है, और जो उसके खड्डे हैं बड़े हो चुके हैं। जब भी बरसात का मौसम होता है तो ये तब्दील खड्डे तालाब जैसे हालात बन जाते हैं। मैं रोहित मिश्रा, अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सेक्टर, पंजाब केसरी टीवी, कैमरामैन वरिंदर चिप के साथ, जोड़ियाँ टू पलांवाला।